बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराहान की अहम बैठक आज होगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद के इस्लामाबाद में इजलास की मेजबानी मुस्लिम लीग नून कर रही है। इजलास की सदारत सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, महमूद अचकजई, आफ्ताब शेरपाव, साजिद मीर, ओवैस नौरानी, अमीर हैदर होती और ताहिर बिजंजो शरीक होंगे। और हुकूमत के खिलाफ PDM इजलास में इस्तीफे इस्तेमाल करने पर रहनुमाओं का मौक़िफ़ लिया जाएगा। नवाज शरीफ लंदन से, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। ज़राए का बताना है कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आज के इजलास को फैसला कुन बनाने के लिए पुरज़्म है। नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि लॉन्ग मार्च करें, इस्तीफे दें और शफाफ इलेक्शन हो। मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च अफादियत नहीं रखेगा। इजलास में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के नताइज की उमूर पर भी बहस होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से तैयार करदा पिटीशन और आईनी रद्द अमल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और JUI सादिक संजरानी के खिलाफ फौरी अदम एतमाद लाने की तजावीज़ देंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को यूसुफ रजा गिलानी से कम वोट पड़ने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। PDM के इजलास से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हम जो कहते थे नैब की मरियम नवाज के खिलाफ दरखास्त से वो वाज़े हो गया कि नैब मुल्क के मामला चला रहा है। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की वजह फॉरेन फंडिंग केस है। ये फैसला हुकूमत के खिलाफ ही आएगा। नैब ने मरियम नवाज साहिबा की बेल की कैंसलेशन की दरख्वास्त भी दी है और उस दरख्वास्त से ज़ाहिर होता है कि जो बात सुप्रीम कोर्ट भी कहता था और हम भी कहते थे कि नैब मुल्क के मामला चला रहा है। नैब चेयरमैन बताएंगे कब से ये मुल्क की जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है। मैं चेयरमैन नैब से गुजारिश करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ज़रा आइन को पढ़ लें और मुल्क के कानून को पढ़ लें। आप आज इस हुकूमत के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं, आप तकलीफ में हैं, हमारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। वफाकी काबीना जो है वो अब इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोई यकीन दहानी नहीं किसी को नहीं कराई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इन असम्बलियों में रहना ठीक नहीं है, इनसे इस्तीफ़े देने चाहिए। फैसला जो है वो PDM की लीडरशिप करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पोजीशन ली उस पर हुकूमत बुखला गई है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से जो मुतासिर हो वो अदालत जा सकता है। पीपल्स पार्टी ने पहले भी कहा है कि पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। वेरियस इलेक्शंस के ऊपर और उन्होंने जो पोजीशन ली है उसके ऊपर मेरे ख्याल गवर्नमेंट थोड़ी बुखला गई है और इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि वो रिज़ाइन करें। वो अपील कर सकते हैं, वो आगे कोर्ट में जा सकते हैं, मगर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर दें और सारा कमीशन रिज़ाइन कर दे, मैं समझता हूँ ये बात सही नहीं है। मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने सही वोट कैसे रिजेक्ट कर दिए। पीपल्स पार्टी ने पहले भी ये कहा है कि हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। पार्लियामेंट इज़ द रियल फोरम और उसको अगर आप छोड़ देंगे रिज़ाइन करके और उसका कोई हल सामने नज़र नहीं आ रहा तो मैं समझता हूँ कि ये गलत होगा। दूसरी जानिब मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि PDM इत्तेहाद करप्शन के दीवानों का मजमुआ है। ये लोग 6 माह गुजर जाने के बावजूद फैसला नहीं कर सके कि इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। एक बयान में डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि मफाद परस्त और करप्ट गॉडफादर्स ने मुल्क को बहरानों से दो चार किया है, अब वो मुल्क को बहरानों से निकालने की बातें कर रहे हैं। उनका कहना था कि बड़ा चोर खुद को बड़ा लीडर साबित करके PDM का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। ये लॉन्ग मार्च करें या शॉर्ट मार्च, इस्तीफे दें या ना दें, इमरान खान 2023 तक वज़ीर आज़म रहेंगे। और ताज़ा अपडेट ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन में वज़ीर आज़म के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद की।
और अब कोरोना की सूरत हाल और वैक्सीनेशन के अमल से मुतालिक आपको अपडेट करें तो आज से 70 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को मुल्क भर में वॉक इन कोरोना वैक्सीनेशन सहूलत दस्तयाब होगी। NCOC का बताना है कि 70 साल से ज़ायद उम्र के रजिस्टर्ड बुजुर्ग शहरी किसी भी हेल्थ सेंटर से वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस्लामाबाद में कोरोना की वैक्सीनेशन जारी है। 70 साल से ज़ायद उम्र के अफराद वॉक इन वैक्सीनेशन के लिए भी सेंटर्स पहुंच रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मामूल की निस्बत रश बढ़ गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमना आमिर से। जी आमना। जी, इस्लामाबाद में जो वैक्सीनेशन का अमल है वो जारी है, जिसमें हेल्थ वर्कर और बुजुर्ग अफराद को लगाई जा रही है। लेकिन आज जो है 70+ जिनकी एज है उनको वॉक इन वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, जिसमें खलीक आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे वो 70+ अफराद मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ आके भी रजिस्ट्रेशन कराई और कुछ का नाम रजिस्टर था और इनको मैसेज आया कि आप जहाँ जाएँ वैक्सीनेशन करवा लें। और ये यहाँ पे बैठे हुए इस वक्त वैक्सीनेशन करा के इनसे पूछती हूँ कि आपकी वैक्सीनेशन आपने कराई और कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। इनको यहाँ पे बड़ा सिस्टमेटिक काम है। आई लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ एक हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने वैक्सीनेशन कराई, आप थोड़ा सा बताएंगी लोगों को थोड़ा सा कि वो आके कराएं या क्या? मैं क्या बताऊँ, मुझे तो पता भी नहीं चला। इसका इतने आराम से, इससे ज़्यादा मुश्किल के टीके मैं लगवाती रही हूँ। जी, आपने यहाँ पे जो आज 70+ या बुजुर्ग अफराद आए, उनका कहना है कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस ना सिर्फ आसान था बल्कि उनको महसूस भी नहीं हुआ और यहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। लेकिन आज चूँकि 70+ को कहा गया है कि वो वॉक इन वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, लिहाजा जो वैक्सीनेशन सेंटर है मामूल की निस्बत आज वहाँ रश ज़्यादा है। जी, यहाँ पर अहम खबर आपसे शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का NA 75 डस्का में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त कलअदम करार दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो सामने आया है, इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। फैसला कलअदम करार देने की जो तहरीक इंसाफ की तरफ से दरख्वास्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट से, और NA 75 डस्का जिसमें दोबारा इंतखाबात करने थे, इससे मुतल्लिक ही केस है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। जी मरियम, तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में हल्का NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत शुरू हुई तो PTI के वकील ने जो है वो पूरे हल्के में जो इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाबात का फैसला दिया है उसको मुअत्तल करने की इस्तदा की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हम ये केस सुनेंगे ज़रूर लेकिन इलेक्शन हर सूरत होंगे। और उन्होंने कहा कि हमने फैसला ये करना है कि दोबारा इलेक्शन पूरे हल्के में करवाए जाए या सिर्फ जिन पोलिंग स्टेशन पर से हमें पुरतशद्दुद वाक़यात और रिजल्ट मिसिंग होने की इतलात आई हैं सिर्फ वहाँ इलेक्शन करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल नहीं कर सकते। वकील सलमान अकरम राजा जो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, वो उनके साथी को कोरोना वायरस हो गया जिसके बायस वो अदालत में पेश नहीं हुए। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जाने बगैर हम कोई भी फैसला नहीं दे सकते, लिहाजा इलेक्शन लाजमी होंगे। जो उम्मीदवार हैं वो अपने इलेक्शन की जो कि 10 अप्रैल को होने हैं उनकी तैयारी मुकम्मल करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके मुतालिक फैसला जल्द कर देगा। अभी जो है वो समाअत जारी है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुतालिक दलाइल दे रहे हैं। अच्छा मरियम नवाज़ी, फिर से थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा, अभी समाअत जारी है और ये कहा गया है कि जो 10 अप्रैल तक मुलतवी किए गए थे, 18 मार्च को जो इलेक्शंस होने थे उसी के ऊपर अमल दरामद होगा अभी? जी बिल्कुल, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यही करार दिया है कि जब तक वो दोनों तरफ का मौक़िफ़ नहीं सुन लेते उनके मुतालिक कोई भी फैसला नहीं देंगे। और अगर फैसला किया जाएगा तो वो सिर्फ इतना किया जाएगा कि तमाम पूरे हल्के में इस केस की समाअत इस वक्त जारी है। आपसे मुसलसल अपडेट्स लेते रहेंगे। मरियम नवाज, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। एक बार फिर बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन की। कराची के जना अस्पताल में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। क्या कोरोना SOPs की अमल दरामद किया जा रहा है, उस पर सूरत हाल क्या है इस वक्त जान लेते हैं कराची से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब से। जी कशमाला, क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी इस वक्त मैं
मौजूद हूँ जिन्ना अस्पताल में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में, जहाँ पर 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का अमल जारी है। SOPs के हवाले से अगर बात करें तो सब ने मास्क पहना हुआ है, लेकिन समाजी फासले का कोई ख़ास ख्याल नहीं रखा जा रहा। बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, दिल के जो हैं वो मर्ज़ में मुब्तला हैं, सिटिंग अरेंजमेंट कोई ख़ास नहीं है, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए कशमाला। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.1% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 58 अफराद जाँ बहक हो गए। अब तक कोरोना से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 13,595 हो गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2511 केसेस रिपोर्ट हुए। 15 मार्च को 35,303 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क के 15 बड़े शहरों में मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। विफाकी सूबाई दारुल हुकूमतों समेत 15 शहरों में कल तक बड़े वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। NCOC के मुताबिक एक्सपो सेंटर लाहौर तर्ज के वैक्सीनेशन सेंटर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर में कायम किए जाएंगे। मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरावाला और गुजरात में भी ऐसे ही सेंटर्स कायम किए जाएंगे। महकमा सेहत के हुक्काम का बताना है कि पाकिस्तान को अगले चंद दिनों में कोरोना वैक्सीन की 20 से 30 लाख खुराकें मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में साइनोफार्म, कैनसाइनो और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पहुंच जाएंगी। मैस वैक्सीनेशन सेंटर्स मुल्क के दीगर शहरों में भी कायम किए जाएंगे। जबकि फैसलाबाद में लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 23 निजी स्कूल्स, 28 शॉपिंग मॉल्स, दुकानें जबकि 22 शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए हैं। तर्जुमान ज़िले इंतजामिया के मुताबिक कोरोना तातीलात के बावजूद निजी स्कूल्स खोलने और तदरीसी सरगर्मियाँ जारी रखने पर 23 स्कूल्स को सील और 16 को वार्निंग जारी की गई। 2 शादी हॉल्स, 28 शॉपिंग मॉल्स और 20 रेस्टोरेंट्स कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किए गए हैं, जबकि शॉपिंग मॉल्स को 39,000 रुपये, मैरिज हॉल्स को 25,000 और रेस्टोरेंट्स को 20,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। खबर दें आपको कराची से, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनने वाले सबसे बड़े मंसूबे मलीर एक्सप्रेस वे में रद्दबदल किया गया है। ये रद्दबदल क्या है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद कसीम सईद से। जी कसीम, अपडेट कीजिएगा। जी, सिंध हुकूमत ने ये मलीर एक्सप्रेसवे के रूट में तब्दीली करने का फैसला कर लिया है और उसकी वजह ये सामने आई है कि एक तो इससे माहौल पर काफी मनफी असरात पड़ रहे थे। इसकी वजह से कराची का खासा जो सब्जा है वो खत्म हो रहा था। दूसरी वजह यह है कि इसकी जद में 20 गोट आ रहे थे और अहम बात यह भी है कि वो 20 गोट कराची में सूबाई असेंबली की नशस्त PS 88 में ही फॉल कर रहे थे। तो ज़िमनी इलेक्शन के बाद उन 20 गोटों को अब बचा लिया गया है, जहां से पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। और अब इस नए रूट के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे को कायदाबाद पुल के बाद से ही मोड़ दिया जाएगा। जो हुकाम है वो ये कहते हैं कि रूट की तब्दीली से लोगों के घरों और ज़रई ज़मीनों का नुकसान जो है वो कम होगा और जो नया रूट लिया गया है उसके लिए जो ज़्यादातर ज़मीनें हैं वो सरकार की ही मिल्कियत हैं, इसलिए कॉम्पनसेशन के मसाइल भी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएंगे। ताहम इस नए डिज़ाइन की जो मंजूरी है वो सिंध काबीना से ली जाएगी और इसकी टेक्निकल स्टडी के लिए NED यूनिवर्सिटी और नेस्पाक को डिज़ाइन तैयार करने की भी जो है वो तजवीज़ दे दी गई है। ये 27 अरब रुपए की लागत से मंसूबा तैयार होना है और इसके लिए सिंध हुकूमत ने 3 साल की डेडलाइन दी है। ठीक है कसीम सईद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।